भी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, संध्याकालीन श्री आरती पूजा में हम नित्य प्रति सतगुरु के श्री चरणों में अपनी सुरत को जोड़कर ऐसे गायन करते हैं कि जिस पर होवे गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। सतगुरु अपने जिस गुरुमुख पर दयाल हो जाते हैं, रहमत में आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जिस गुरुमुख पर उसको भक्ति के धन से मालोमाल कर देते हैं। अर्थात भक्ति की अनमोल दात को प्राप्त करना या आत्म तत्व की आनंदमय स्थिति को प्राप्त करना, इसका एकमात्र आधार है सतगुरु की प्रसन्नता। जब सतगुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो सेवक को मुक्त हस्त से भक्ति की दात से झोलियां भर देते हैं। श्री गुरु रामदास जी के वचन गुरबाणी में इस प्रकार दर्ज हैं। हरि हरि गुर मही भक्ति रखाई, गुरु तुठा सिख देवे मेरे भाई। सतपुरुष हम पर गहरा भेद प्रकट करते हैं, हमें समझाते हैं कि परमात्मा ने भक्ति सतगुरु के अधिकार में रखी है। अर्थात सतगुरु प्रसन्न होकर अपने शिष्य को भक्ति की दात देते हैं। हमारे श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हमें श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये 5 साधन किस उद्देश्य से निर्धारित किए हैं कि इनकी नियमों की पालना करके शिष्य अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ले। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के उपदेश के अनुसार आदेश की परिधि में, आज्ञा के दायरे में रहकर जीवन ढालना, आचरण में उतारना, यही
परमार्थ की राह का मुख्य लक्षण है। पांचों नियमों की परिपालना जब गुरुमुख करता है, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, ये आचरण इष्ट देव महाप्रभु की कृपा को अपनी ओर चुंबकीय आकर्षण की तरह आकर्षित करता है। सतगुरु की आज्ञा और उपदेश के अनुसार अमली कार्रवाई करना, अपने जीवन पद्धति को अमली बनाना, इन नियमों को अपनाना, इसका अर्थ है कि गुरुमुख ने गुरुमति को धारण किया है। जब गुरुमति को धारण करते हैं तो मनमति का वहाँ कोई स्थान नहीं होता, अहंकार की गंध तक नहीं होती। गुरुमति के अंतर्गत ही जीवात्मा का उद्धार है, जीवात्मा का कल्याण है। इसके बिना परमात्मा से मिलने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अनेक कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, उपवास, तीर्थाटन करना, ये सब शुभ कर्म तो हैं, पर आत्मा को जानने की राह में कोई मार्गदर्शन नहीं करते, परमात्मा से मिलने में सहायक नहीं होते, और ना ही इन शुभ कर्मों को करके कोई भी भवसागर से पार हो सकता है। ये कार्य गुरु कृपा से ही संभव है। विवेक चूड़ामणि में ऐसा फरमाया गया है कि भव जाल में त्रस्त जीवों को एक साथ 3 साधनों का मिलना, ये प्राप्ति दुर्लभ है। अगर 3 साधन किसी जीवात्मा को मिल जाएं, क्या है? सबसे पहला मनुष्य जन्म, बहुत अनमोल है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य के जन्म की प्राप्ति। मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने के बाद दूसरा जो तत्व है वो है भव बंधन से, भव सागर से मुक्त होने की, पार होने की इच्छा होना। अब हम देखते हैं संसार में कितने मनुष्य हैं, हर किसी को तो ऐसी इच्छा नहीं होती कि वो भव सागर से पार होना चाहता हो। हर किसी के मन में ये भाव नहीं उत्पन्न होता। ये भी परमपिता परमात्मा की असीम कृपा होती है कि इंसान के हृदय के अंदर ऐसी तीव्र इच्छा हो जाती है कि वो भवसागर से पार कैसे हो, इसको जानना। फिर तीसरी बात जो है वो है कि महापुरुषों की चरण शरण संगत मिलना, आश्रय मिलना, सत्संगत मिलना, ये सौभाग्य की निशानी है। ये दुर्लभ संयोग है, ऐसे ही मनुष्य को नहीं सुलभ होता। तो इंसान इस संयोग से कब लाभान्वित होता है, कब फ़ायदा उठा सकता है? जब वो मनमति का त्याग करके गुरुमति को धारण करे। मनमति अर्थात अपने मन की इच्छा को आगे रखना, मनमति की त्याग करके गुरुमति को धारण करना अर्थात गुरु की आज्ञा के अनुसार
जीवन व्यतीत करना और गुरु वचनों को पालन करने में हर वक्त तत्पर रहना, अपनी सांसारिक बुद्धि, मायासक्त बुद्धि जो है वो बीच में नहीं लानी, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मन मति का अनुसार कार्य करने से भव बंधन जो दृढ़ से दृढ़तर और मजबूत हो जाता है। इसलिए सतपुरुष समझाते हैं गुरवाणी में कि गुरु की मति तू ले अयाने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। महापुरुष हमें समझाते हैं कि वो अबोध मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है, मन के मार्गदर्शन को छोड़ दे, गुरुमति को अपने जीवन का आधार बनाकर गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन चला, तेरी भक्ति भी बनेगी और तू भवसागर से पार भी हो जाएगा। जो संसार से तुमने ठोकरें खाकर या अनुभव से बुद्धि हासिल की है, कौशल लिया है, उसके फेर में मत पड़। अपने मन को अंदर मत घुसा, संसारिक चतुराई से भक्ति पथ से पैर पीछे हट जाते हैं। चतुराई जो है वो हमें भक्ति के मार्ग से विचलित करती है। ये हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अपनी मनमति और बुद्धि कौशल का दामन पकड़ने वाले जो अपने आप को चतुर से चतुर सियाने समझते हैं, वे ही भवसागर में डूब जाते हैं। ऊपर फरमाया है ना कि गुरु की मति तू ले अयाने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। बड़े बड़े सियाने चतुर अपने आप को समझदार समझने वाले क्या होता है कि वो भक्ति मार्ग में पिछड़ जाते हैं। हम सब को सत्संग में नित्य प्रति आकर इतनी चेतना तो, इतनी जागृति तो अवश्य मिली है और अभी आज भी वचन आए हैं कि 3 तत्वों का संयोग दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति जो कि 84 लाख योनि में सर्वोत्तम है, इसको प्राप्त करना। फिर हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में प्रगति करने की, उन्नति करने की विलक्षण प्रतिभा है। प्रत्येक मनुष्य में मालिक ने एक ना एक गुण उसके भीतर भरा है, जिससे कि मनुष्य अपने जीवन में तरक्की करता है। मानव जीवन अब क्योंकि कर्म क्षेत्र है ये संसार, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, तो महापुरुष फरमाते हैं कि ये समुचित कर्म करके नर से नारायण होने की क्षमता रखता है। पर कब? जब ये गुरु की मति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति ने उसे बुद्धि तो अवश्य दी है, जिससे उसे अपने कर्म में जो लाभ हानि, हित अहित है, उसकी पहचान हो जाती है। मनुष्य को इतनी बुद्धि है कि वो अपने कर्म को सुधार सकता है, पर जो कर्म एक बार हो चुके हैं, हो जाते हैं, वो उसके अच्छे या बुरे परिणाम से बंध जाता है। तो ये हम सब ने बहुत अच्छी प्रकार से जान लिया है
इस संसार में हमारा आना भी कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए हुआ है, और कर्म बंधन जो हैं उनसे हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन बनाएंगे, गुरु आज्ञा के अनुसार उनके बताए हुए नियमों का श्रद्धा से परिपालन करेंगे और सतगुरु की, इष्ट देव की, महाप्रभु की प्रसन्नता को हासिल करेंगे। यही प्रसन्नता हासिल करना हमारा ध्येय है। अगर सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य की ये सर्वोत्तम अवस्था है। भाग्यशाली हैं वो गुरुमुख जो समय के संत महापुरुषों की चरण शरण लेकर उनकी आज्ञा अनुसार भक्ति की कमाई कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। हम भी श्री चरणों में ये बार बार प्रार्थना करते हैं, विनम्र विनती करते हैं कि सतगुरुदेव दया करें, हमें इस काबिल बना लें कि हम उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें, मन को मारें, मैं के विषय में ना सोचें। ये विचार हमेशा दिन भर के प्रत्येक कर्म में, अपनी प्रत्येक व्यवहार में कोशिश करनी है कि जब हम बात करते हैं तो उसमें मैं ना आए। मैंने आज ये किया, मैंने उसको ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मैं ना आए। मैं को ख़त्म करना है। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मौज, मालिक की मौज, सतगुरु की मौज, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण अपने कार्य व्यवहार में लाया जाए। ये जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, इसका भी एक वातावरण होता है। ये हमारे भीतर तक धीरे धीरे प्रभाव डालता है। जब हम पहले बताया करते थे सत्संग में, और आज भी वो उतना ही सार्थक है कि अपने दिल में मालिक की याद को हर वक्त बनाए रखने के लिए अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का समय निकालें और उस 5 मिनट में सतगुरुदेव के नाम का स्मरण करें, तो वो 5 मिनट जो हैं वो हमें बाकी का जो समय है उसमें सतगुरु की स्मृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे जो प्रयोग करते रहें अपने व्यवहार में, तो हमारा जीवन जो है वो इस प्रकार बन जाए कि सतगुरुदेव की प्रसन्नता हम प्राप्त कर पाएँ। यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। सतगुरु से विनती है, हमें इस काबिल बना लें, हम पर कृपा करें, हमें ताकत बख्शें, हम भक्ति के नियमों में दृढ़ करके चलें और अपने जीवन को महापुरुषों के अनुरूप ढाल सकें। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।